पासदारान इनकलाब इस्लामी के कुद फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कायनी ने इस बात की तस्दीक की कि फलस्तीनी नौजवानों ने इजरायली वजूद की तजलील की है और इस मुजरमाना अरादे ने कभी भी इस सतह पर जिल्लत नहीं गुजारी। बुध की शाम मकदस शहर कुम में मदरसे के तलबा के एक हजूम से खिताब करते हुए जनरल कायनी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मजलूमों का दफा करता है और अहम मकासद की हमायत करता है और ये कि इजराइल आज जिंदा है जिल्लत में। इन्होंने मजीद कहा कि इजराइल जिल्लत के इस मरले पर पहुंच गया है जिसमें इसने खुद को तारों और रडारों से घेर लिया ताकि कोई इस पर हमला न कर सके। कुद फोर्स के कमांडर ने मजीद कहा कि आज खुदा ताला के फजलों और इस्लामी जमहूरिया की अनायत और मजामती सकाफत की रोशनी में फर्जंदे इस्लाम की निशा सानिया के साथ 30 से ज्यादा ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया जा रहा है। मगरबी किनारे जिसे दुश्मन मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। जनरल कायनी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी जमहूरिया एक ऐसा निजाम है जिसमें इस्तकामत, वकार और एहतराम हासिल है। इन्होंने मजीद कहा कि आज अमेरिका, इजराइल और नेटो से शुरू होने वाले सभी ने इस्लामी जमहूरिया को कमजोर करने के लिए अफवाज में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन मजामत मुख्तलिफ मैदानों में ईरानी लोगों की शराकत ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए फख्र और इज्जत का बाइस बना है। बहरहाल ईरानी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि मगरिब से मशरिक की तरफ इक़्तिदार की मुंतकिली शुरू हो चुकी है और चीन जैसा मुमालिक जो 2032 तक इक़्तिदार की मुंतकिली के मामले में दाखिल नहीं होना चाहता था और सिर्फ इक्तिसादी मसाइल पर तवज्जो देना चाहता था, मैदान में भी दाखिल हो गए हैं। यह मगरिब से मशरिक की तरफ इक़्तिदार की मुंतकिली की निशानियों में से एक है। इसी रास्ते के साथ ईरान को अपने लिए एक जगह बनाना चाहिए और वो अल्लाह ताला की मदद से ऐसा करेगा। कायनी ने कहा कि इजरायली वजूद के खात्मे की तारीख के बारे में एक सवाल के जवाब में जनरल कायनी ने तस्दीक की कि रहबरे इनकलाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनाई ने इस हस्ती के खात्मे से पहले क्या पेशगोई की थी। अगले 25 सालों का इख्तिताम यकीनी तौर पर होगा और जैसा कि आपने फरमाया सहूनी खुद भी ऐसा करने के लिए जल्दी कर रहे हैं। यमन के हवाले से जनरल कायनी ने कहा कि यमन में मुजामती महवर के हालात बहुत मजूर हैं और इन्होंने बहुत मौसर तरीके से जंग लड़ी। ईरान ने यमन जंग में मुदाखलत नहीं की और खुद यमनियों के फैसले की हमायत की। कुद फोर्स के कमांडर ने शहीद लेफ्टिनेंट जनरल कासम सुलेमानी का बदला लेने की तारीख के बारे में कहा। इमाम खामनाई के अल्फाज का एक हिस्सा जैसा कि खित्ते से अमेरिकी फौजी दस्तों को निकालना हासिल कर लिया गया है, लेकिन ईरान का तरीका अपना तरीका है और वो बदला लेता रहेगा। ईरानी जनरल ने इस बात की तस्दीक की कि असले से पहले मगरबी किनारे में ऑपरेशन की तादाद एक साल के दौरान 2 हाथों की उंगलियों की तादाद से ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज फलस्तीनी नौजवानों अपने हर ऑपरेशन में शहीद होने के इम्कान के बावजूद वो हिम्मत के साथ मैदान में उतरे हैं और मौत से नहीं डरते। जनरल कायनी ने जोर देकर कहा कि अल-कुद्स आखिरी हदफ नहीं बल्कि एक दरमियानी हदफ है। इन्होंने कहा कि आज फलस्तीनी नौजवानों ने सहूनी वजूद की तजलील की है और इसे मुजरिम हस्ती को इससे पहले कभी इस दर्जे की जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ा है। ईरानी कमांडर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि फलस्तीनी नौजवान अल-कुद्स यरूशलेम में नमाज अदा करेंगे और रहबरे इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम सैयद अल खामनाई के अल्फाज सच साबित होंगे कि इजराइल 2025 तक इस दुनिया से खत्म हो जाएगा।